देश के अलग अलग इलाकों में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम फोर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। इसे मुस्लिमों के बड़े संगठन और मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले सब शामिल हैं। मुस्लिम फोर्स को एक्टिव करने के लिए मुसलमानों को कहीं भड़काया जा रहा है, कहीं उकसाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में तो एक भड़काने की लंबी ट्रेल चल रही है और जब तक टॉपिक नहीं मिल रहा हो तो दूसरा टॉपिक पकड़ा दिया जा रहा है। इन सब में एक बात कॉमन है, एक एजेंडा कॉमन है, एक फेस कॉमन है। सेंटर में मोदी है और चारों तरफ अलग अलग चेहरे। मुस्लिम फोर्स का ये मोदी क्रैश कोर्स किस लेबोरेटरी में चल रहा है, इसके लिए पॉलिटिक्स की लाइब्रेरी से कौन सी किताबें निकाली जा रही हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो चुका है, कौन आने वाला है, ये सब समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उनको सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, वरना तो हम अपने तरीके से भी फिर जो है तो सजा देने पर आमादा हो जाएंगे। देहरादून में ये हुआ, भड़काऊ नारे लगे, मजहबी तख्तियां दिखाई गईं और खुलेआम धमकी दी गई। हम चेतावनी देते हैं और हम कह रहे हैं कि या तो उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, वरना तो हम अपने तरीके से भी फिर जो है तो सजा देने पर आमादा हो जाएंगे। पुणे में तो हद ही पार हो गई। मजहब के नाम पर यहाँ भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, खुलेआम मुसलमानों को भड़काया गया। जिस नारे ने देश की फिजा में जहर घोल दिया था, सर तन से जुदा का विवादित नारा बेखौफ लगाया गया। छतरपुर में क्या हुआ, सबने देखा। कैसे उन्मादी भीड़ बेकाबू हो गई, थाने पर पथराव कर दिया। इसका अंजाम भले ही मिल गया, लेकिन यह भीड़ आई कैसे, उसको उकसाने वाला मिल गया। आज हम अज़मत रसूल नामूस रिसालत के लिए नहीं उठे तो हम लोगों को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने का कोई हक नहीं है। और वो लोग बिल्कुल भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालें। अगर जुलूस मोहम्मदी में शरीक होना है और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कल बाद नमाज ज़ोहर मस्तान शाह के मैदान में ज़रूर पहुँचे। हैदराबाद में भी भड़काऊ स्क्रिप्ट लिखी गई। राइटर असदुद्दीन ओवैसी थे। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लॉबिंग की। वक्फ पर मोदी को तो धमकाया ही, छतरपुर मामले पर मोहन यादव को भी खूब सुनाया। सरकार के खिलाफ मुसलमानों के दिमाग में भड़काने वाली चूड़ी हैदराबाद वाले भाईजान ने और कस दी। उनके घर को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया और उसके बाद वहां पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके जबान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पटना तक वक्फ के नाम पर, मजहब के नाम पर मुसलमानों को भड़काया, उकसाया और मोदी को धमकाया गया। और अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती है तो मैं पार्लियामेंट की मस्जिद से ऐलान करूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अकबरी मस्जिद है। मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को तो देख तोहफे में दे चुका है। अब और कोई मस्जिद, मदारिस या फिर कोई हम अपनी खानका या कोई जगह हम अपनी की कुर्बान नहीं कर सकते। हमें गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स चाहेंगे तभी ये बिल पास होगा। आप देखेंगे तो देश के अलग अलग इलाकों में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। एक टॉपिक नहीं मिल रहा तो दूसरा टॉपिक पकड़ लिया जा रहा है। इन सब में एक बात कॉमन है, मजहब और मुसलमानों पर अत्याचार का बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, मोदी विरोध के इकोसिस्टम को एक्टिव करना है, मोदी को धमकाना है। मकसद एक है, सरकार को गिराना है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहला सैंपल देहरादून का ले लेते हैं। संत रामगिरी महाराज ने कोई विवादित बयान दिया। किसी के धर्म पर टिप्पणी करना सरासर गलत है। विरोध हो रहा है, कंप्लेन भी हुई है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कानून को अगर भीड़ की शक्ल चैलेंज देगी, सरकार को चुनौती देगी, तो मंशा पर सवाल उठेंगे ही। ये भीड़ विवादित टिप्पणी पर ज्ञापन देने निकली थी, लेकिन इस भीड़ से क्या निकला, एक बार फिर सुनिए। हम चेतावनी देते हैं और हम कह रहे हैं कि या तो उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, वरना तो हम अपने तरीके से भी फिर जो है तो सजा देने पर आमादा हो जाएंगे। यहाँ बात विवादित बयान की नहीं है, यहाँ बात मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की है। इस भीड़ में बहुत से मुसलमान संविधान और कानून की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मंच से भड़काऊ नारे क्यों लगाए गए, क्यों चुनौती दी गई। अगला कदम, अगर सरकार 2 महीने के अंदर हमारी बात का एक्शन नहीं लेती तो हम अमन पसंद लोगों से, हिंदुस्तान के सारे धर्म के अमन पसंद लोगों से अपील करेंगे। हम जंतर मंतर पर केंद्रीय सरकार को जगाने का काम करेंगे और एक बहुत बड़ा एहतजाज वहाँ पर करेंगे, क्योंकि किसी महापुरुष ने ये कहा है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सरकारें बहरी हो जाती हैं। तो बहरी सरकार को सुनाने के लिए गूंज होगी, वो डेमोक्रेटिक गूंज होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में गूंज होगी, और हमें उम्मीद है सरकार बात मानेगी, सरकार बात सुनेगी, सरकार झुकेगी। पूरी मुस्लिम फोर्स, जितनी मोदी विरोधी ताकतें हैं, इकट्ठा होकर एक साथ मैदान में आ गई हैं। मोदी विरोध ठीक है, लेकिन उसका ऐसा खतरनाक मॉडल देश के लिए ठीक नहीं है, जो पुणे में दिखा। खुलेआम सरतन से जुदा का नारा लगाया गया। यह वही नारा है जिसकी वजह से कन्हैयालाल टेलर की नफरतियों ने हत्या कर दी। एक बार यही मॉडल फिर से पुणे में चल रहा है, जिसको पुणे में डायरेक्ट कर रही थी चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी। जब मजहबी उन्माद फैलता है, तभी कन्हैयालाल जैसी घटनाएं अंजाम देती हैं। यहाँ पर भी विवादित टिप्पणी पर भीड़ को उकसाया गया, पुणे कलेक्टर दफ्तर पर बुलाया गया और सरतन से जुदा का नारा लगाया गया। फिलहाल सरतन से जुदा विवादित नारे को लेकर मामला दर्ज हो गया है। पुणे पुलिस ने BNS 189, 190, 196, 223 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। विवादित नारा देने के मामले में 28 लोगों को चिन्हित किया गया है। FIR में 28 आरोपियों की पहचान की गई है। इसके अलावा 200 से 300 अन्य अज्ञात आरोपी हैं। आजाद समाज पार्टी के भीमराव कांबले ने ये मार्च निकाला था। बिना पुलिस परमिशन के ये मोर्चा निकाला गया था, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इस मकसद से आए हैं, नारेबाजी पहलवानी करके न करें। मेरे सभी नौजवान भाइयों के खिलाड़ी से हम सब आपको देखने का खबर करते हैं, और हमारी गुजारिश है, यहाँ पर जितने हमारे नौजवान आए हुए हैं उनसे बहुत बड़ा गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए नीचे लग जाए। महाराष्ट्र के पूरे देश के हर कोने कोने में इसके खिलाफ FIR हुई है, लेकिन आज तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं की। इसलिए हमारा मुतालबा है इस हुकूमत से कि उसको अरेस्ट करके फांसी दो। पुणे में जिस तरह से मजहबी भीड़ को दलितों की सियासत करने वाली आजाद समाज पार्टी ने ऑन किया है, उससे समझ सकते हैं कि कैसे मजहब के बहाने मोदी विरोध के इकोसिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है। सैंपल एक नहीं है, पिछले कुछ दिनों से मोदी विरोध की ऐसी कई ब्रांच खुल गई है। इसमें सबसे एक्टिव ब्रांच हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की है। इस्लाम में वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि वो मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से,
दरगाहों को छीन लो, खबरस्तान को छीन लो और दरगाह खानखा के तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। भाईजान ने पहले तो वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुस्लिम फोर्स को इकट्ठा किया और अब छतरपुर के पत्थरबाजों पर एक्शन पर मुस्लिम फोर्स को एक्टिव कर रहे हैं। ओवैसी क्या कर रहे हैं बस सुन लीजिए। और हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम अत्याचार बहाना है, दरअसल मोदी को धमकाना है, मोदी को हटाना है। हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहां के जिम्मेदारों ने बताया है और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। ओवैसी कितना भी उकसाएं, कितना भी भड़काएं, लेकिन सच्चा मुसलमान क्या सही है क्या गलत है वो जानता है। अगर ऐसा नहीं होता और हर मुसलमान उकसावे में आ जाता तो छतरपुर के बसारी दरवाजा नूरानी मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद जुमाउद्दीन पत्थरबाजी की घटना की निंदा नहीं करते। जो समझदार मुसलमान हैं वो जानते हैं कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। इसीलिए इमाम साहब ने भी साफ साफ कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मोदी विरोध का इकोसिस्टम भले ही मुस्लिम फोर्स को एक्टिव कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की छतरपुर पर एक्शन को लेकर लाइन क्लियर है। जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ओवैसी जैसे लोग इस देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करने वाले लोग हैं। लोकसभा के अंदर संसद में जब ये फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं, यानी ये देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होने वाले और देशद्रोही की श्रेणी में आने वाले लोग हैं। और ओवैसी जी, मैं बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारी इस बंदर घुड़की से बीजेपी की सरकार है। हमारा प्रशासन शासन तंत्र जो कानून पर काम करता है वो ये सुनने वाला नहीं है, ना इन चीजों से कोई, तुम्हारी इन बातों से कोई यहाँ प्रभाव पड़ने वाला है। अभी इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, ओवैसी मुझे ऐसा लगता है कि तुम और कुछ चाहते हो। इसलिए ऐसे लोगों को न कभी छोड़ा जाएगा, न तुम्हारी बातों से यहाँ कोई प्रभाव पड़ेगा। अपनी चिंता पालो। मोदी विरोधी फोर्स मुस्लिम वोट बैंक को एक्टिव कर रही है। मोदी की टीम भी हिंदू वोट बैंक को एक्टिव करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके सामने 5000 बच्चे मोहन बने और मोहन यादव भी मोहन के रंग में रम गए। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। अब सवाल है कि नए नए टेम्पलेट, नए नए नैरेटिव के साथ मुस्लिम फोर्स इकट्ठी क्यों हो रही है? मुस्लिम फोर्स को एक्टिव करने में इंडी अलायंस इतना सक्रिय क्यों है? दरअसल पूरी मुस्लिम फोर्स और मुस्लिम इकोसिस्टम की पार्टियां नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मुसलमानों के वोट का फिक्स डिपॉजिट जमा करना चाहती हैं। उसकी वजह पिछले चुनाव के नतीजे हैं। ये पार्टियां ये श्योर कर लेना चाहती हैं कि मुसलमानों का जो 14 से 16% वोट है वो इंडिया अलायंस में ही रहे, क्योंकि इंडिया अलायंस बनने के बाद नतीजे बताते हैं कि मुसलमान वोट टूटा नहीं है। और ये मुस्लिम वोट इकट्ठा होगा कैसे? वो मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और मोदी के नाम से डराने से होगा। उनका ये गणित भी समझ लीजिए। मोदी को हराने के लिए 14 से 16% मुस्लिम वोट को डराकर भड़काकर इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद अगर 15 से 20% हिंदू वोट से जोड़ लिया, दलित वोट से जोड़ लिया, आदिवासी वोट से जोड़ लिया, सिख ईसाई जैसे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों से जोड़ लिया तो मोदी हट जाएंगे। मोदी की पार्टी 2014 में 31% वोट लेकर सत्ता में आई थी। 2019 में 38% वोट ने बीजेपी को 303 सीटों तक पहुंचा दिया था। 2024 में बीजेपी 36% वोट लेकर भी सत्ता में है।
मैंने पार्लियामेंट में भी आपने सुना होगा, सिख भाइयों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, चर्चों के साथ, क्रिश्चियन के साथ किया जा रहा है। किसके साथ नहीं किया जा रहा? दलितों के साथ किया जा रहा। दलितों की हालत तो मुसलमानों से भी ज्यादा खराब है। बस चंद लोगों को कुछ रेवड़ियां बांटती जाती है तो बेचारे वो खामोश हो जाते हैं। इसलिए आप सब फैसला फरमाएं, एक मुत्तहिदा, सब मुत्तहिद इस बात पर एक मुत्तहिदा तजवीज पास करें। हम उस पर सब लोग, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जेपीसी के सारे मेजोरिटी मेंबरान की जो है वो इंशाल्लाह शिरकत नहीं करेगी। अगर सब आपको लगता है और हम लोग सब उसके साथ में हैं, आप फैसला लीजिए, हम सब साथ में हैं और फैसले में सबको शामिल रखिए। वक्फ संशोधन बिल का सीधा सीधा मतलब मुसलमानों की बेनामी जमीन से है, गलत कानून से है और भ्रष्टाचार से है। इसको अगर दलित को डराने, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को डराने, पिछड़ों को डराने में यूज होगा तो मकसद साफ है, मोदी को हटाना है। इसीलिए इन सभी को भड़काना है। इंडिया अलायंस 14% मुस्लिम वोट के साथ 15 से 16% वोट श्योर कर लेना चाहता है। अभी आएगा कहां से? मोटा मोटा अनुमान है, देश में दलित वोट 16.6% है। कई राज्यों में दलित ज्यादा हैं, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार हैं। आदिवासी वोट 8.6% हैं, जिनकी ज्यादातर तादाद झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर में ज्यादा है। ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, जैन और दूसरे अल्पसंख्यक 1.1%, ओबीसी 52% हैं। मोदी को हराने वाले परसेंटेज को जुगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दलित फैक्टर और मंदिर फैक्टर ऐसे ही नहीं घुसा देते हैं। ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है, याद रखिएगा। अगला नंबर गुरुद्वारा कमेटी की जमीनों को कब्जा किया जाएगा। उसके बाद चर्च की कमेटियों का नंबर आएगा, उनकी भी जमीनों का कब्जा किया जाएगा। और किसी भी गफलत में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये अग्रवाल धर्मशाला से लेके और मंदिरों के लिए जो बड़े बड़े जमीन और मंदिरों के लिए जगह आपने दान किया है, इन जमीनों को भी कब्जा किया जाएगा। जो अगला नंबर आपका है वाली बात नसीमुद्दीन साहब ने कही, सबका नंबर आएगा, क्योंकि मकसद है जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। और अभी हम लोगों ने देखा अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन उठा के अडानी को दे दी गई। 13,000 एकड़ जमीन सेना की उठा के अडानी को दे दी। तो इसलिए हम लोगों को सबको मिलकर इस बिल का विरोध करना होगा। और मैं अदीब साहब को कहूंगा, इसका दायरा हमको और बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से मुस्लिम इकोसिस्टम और इंडिया अलायंस का सिस्टम एक्टिव हुआ है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि मुसलमान वोट को एकजुट कर लो, हिंदू वोट में टूट कर लो और मोदी हटाओ का नया फार्मूला बना लो।